भोपाल का रुख करेंगे। विधानसभा चुनाव में दिग्गजों ने अब जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के दिग्गज अलग अलग इलाकों में अब चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मंडला में चुनाव प्रचार करेंगे और इसके अलावा शिवपुरी ग्वालियर में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का धार और रतलाम दौरा देखने को मिलेगा। प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा और सिवनी में प्रचार प्रसार करेंगे, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय उज्जैन, ग्रामीण, राजगढ़ में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मंडला में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, तो अब समय बेहद कम बचा है और यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने सीधे प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथों में ले ली है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तमाम दिग्गजों को मध्य प्रदेश में उतारा है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव की तारीखें बेहद नजदीक हैं। ऐसे में प्रत्याशियों की पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में तमाम जो केंद्रीय मंत्री और अलग अलग बड़े नेता हैं, उन सभी नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने लगा दिया है। अगर आज की बात करें तो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की सीट है मंडला की निवास सीट, और इस सीट पर खुद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी वो प्रचार करने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल में जिनका वर्चस्व माना जाता है, वो शिवपुरी और ग्वालियर क्षेत्र में तमाम जो बीजेपी के घोषित प्रत्याशी उन प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे। जयभान सिंह पवैया जैसे बड़े नेताओं को भी ग्वालियर चंबल अंचल में उतारा गया है। इसके साथ साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पन्ना और छतरपुर, जो इनका संसदीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जो खुद विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं, वो भी प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं, वो खुद प्रत्याशी हैं, वो भी अलग अलग सीटों पर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर यूं कहें कि जिन केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रत्याशी बनाया है, कुल 3 केंद्रीय मंत्री हैं। इन 3 केंद्रीय मंत्रियों को अपनी सीट जीतने के साथ साथ ही आसपास की जो प्रभाव वाली सीटें हैं, इसके अलावा प्रदेश भर में प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने की भी जिम्मेदारी है। ये इन प्रत्याशियों के लिए चुनौती बनेगी कि अपने क्षेत्र में समय दें या फिर अन्य प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करें। इनमें केंद्रीय मंत्री के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है। उनको भी लगातार जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इसके साथ साथ ही केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी लगातार मध्य प्रदेश के चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर अब यूं कहें कि बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि कल से 3 दिन तक मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के 10 संभागों में यानी कि कुल 230 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में बैठकें करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे। तो फुल चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि बीजेपी चुनाव इसी तरीके से लगभग हर प्रदेश में लड़ती है। पूरा केंद्रीय नेतृत्व, अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं। लेकिन एमपी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछला चुनाव जो 2018 का चुनाव था, बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई थी, जबकि इसके ठीक पहले एमपी में बीजेपी का लंबा कार्यकाल रहा, लेकिन 2018 में वो समा टूट गया। अब बीजेपी उस नतीजे को रिपीट नहीं होने देना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी प्रॉपर रणनीति तैयार कर रही है इस चुनाव को फतह करने के लिए, लेकिन कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। अब तक बीजेपी का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है, क्योंकि चुनाव की तारीखें नजदीक हैं। ऐसे में समय से घोषणा पत्र जारी होना और उन घोषणाओं का जनता के बीच पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये जो स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की, वो इस चुनाव के लिए कितना काम आती है, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।